बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम कारून के बारे में बात करेंगे कि कारून कौन था, कारून के खजाने क्या हैं। कारून हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से था। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत करते हैं कि कारून हजरत नूह अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई थे। कारून बचपन से ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे और तौरात की तिलावत किया करते थे। इनकी आवाज बहुत अच्छी होने की वजह से लोग इनको शौक से सुनते थे, जिसकी वजह से इनका नाम मुनव्वर यानी नूर मशहूर था। अल्लाह ताला कारून के खजानों के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि ये एक मजबूत ताकतवर जमात कारून के खजानों की चाबियां उठाया करती थी। बाज लोगों का कहना है कि कारून के खजानों की चाबियां चमड़े की थी और इसको 60 खच्चर उठाया करते थे। कौम के लोगों ने कारून को बहुत बार नसीहत की कि तू खुदा के दिए गए खजानों पर इतरा मत, क्योंकि इतराने वालों को अल्लाह ताला दोस्त नहीं रखता। और जो अल्लाह ताला ने तुझे खजाने दिए हैं, इससे आखिरत का घर भी तलब कर। अपनी हिम्मत और ताकत को दुनिया के लिए सर्फ ना कर, बल्कि इससे आखिरत का भी सोच, क्योंकि आखिरत की जिंदगी ही मुस्तकिल दायमी घर है। और एहसान कर जैसा अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है, यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है, इसी तरह तू मखलूक खुदा पर एहसान कर और मखलूक खुदा के साथ भलाई कर और रुए जमीन पर फसाद ना चाह। अगर तू अपनी जिद पर अड़ा रहा तो अता करने वाली जात उससे सब कुछ छीन भी सकती है। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को दोस्त नहीं रखता। इन नसीहतों पर इस मरदूद का जवाब ये था कि ये खजाना मुझे मेरे इल्म से मिला है जो मेरे पास है, लिहाजा मुझे तुम्हारी नसीहतों की जरूरत नहीं। ये सब कुछ मुझे मेरे अल्लाह ने मेरे इल्म की वजह से दिया है, लिहाजा मैं ही इसका हकदार हूँ। अगर मैं अल्लाह ताला की बारगाह में महबूब और मकबूल ना होता तो वो मुझे कभी माल दौलत की तिजोरियों से माला माल न करता। अल्लाह ताला ने इसकी सोच को गलत साबित करते हुए इरशाद फरमाया कि क्या इसे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने इससे पहले जो कौमें हलाक फरमा दी वो इससे ज्यादा ताकतवर और दौलत से माला माल थी। गुज़िश्ता उम्मतों में हम कई ऐसे लोग हलाक और बर्बाद कर चुके हैं जो मालो दौलत, ताकत और औलाद और नस्ल के एतबार से कारून से कहीं ज्यादा फाइक थे। अगर कारून की सोच सही है तो हम इससे पहले उम्मतों को अजाब के शिकंजों में ना कसते। कारून जाहिरी तौर पर अंदर से मुनाफिक और काफिर था। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि जब कारून ने तकब्बुर और गरूर का अंदाज इख्तियार किया तो हमने उसे जमीन में धंसा दिया। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि एक आदमी अपनी चादर को घसीटे जा रहा था, तब उसे जमीन में धंसा दिया गया और वो कयामत तक इसमें धंसता जाएगा। एक रिवायत के मुताबिक जब कारून अपने लश्कर के साथ निकला तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से खिताब फरमा रहे थे। जब कौम के लोगों ने कारून को आते देखा तो अपने चेहरे उसकी तरफ उठा लिए और उसे तकना शुरू कर दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को बुलाया और उससे पूछा कि तुझे ऐसा करने पर किस चीज ने आमादा किया, क्या तू अल्लाह की पकड़ से डरता नहीं है? कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ए मूसा, अगर तुझे निस्बत के एतबार से मुझ पर फजीलत हासिल है तो मुझे माल दौलत के एतबार से तुझ पर फजीलत हासिल है, और अगर तू मुझे यहाँ से निकालना चाहता है तो तू मेरे लिए बद्दुआ कर और मैं तेरे लिए बद्दुआ करता हूँ। देखते हैं किसकी बद्दुआ में असर है और अल्लाह ताला का महबूब तरीन बंदा कौन है, और देखते हैं यहाँ से कौन निकलता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं बद्दुआ करूँ या तुम करते हो पहले? कारून ने कहा कि मैं करता हूँ। फिर कारून ने बद्दुआ की, लेकिन उससे कोई जवाब न मिला। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं बद्दुआ करता हूँ। कारून ने कहा, हाँ कीजिए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा की कि ए अल्लाह ताला, आज जमीन को हुक्म दीजिए कि वो मेरी फर्मा बरदारी करे। तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई कि मैंने जमीन को हुक्म जारी कर दिया है। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से कहा कि ए जमीन, कारून और इसकी कौम को पकड़ ले। जमीन ने उन्हें कदमों तक पकड़ ली। फिर कहा कि इन्हें मजीद पकड़ ले। फिर जानों तक पकड़ लिया, फिर कंधों तक पकड़ लिया। फिर कहा कि इसके खजानों को अपनी गिरफ्त में ले ले। फिर जमीन इसके मालो दौलत और खजानों की तरफ मुतवज्जा हुई और वो ये मंजर देखते रह गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली के इशारे से कहा कि बनी लावा को अपने अंदर धंसा ले। जमीन इनके ऊपर बराबर हो गई और वो जमीन के अंदर धंस गए। कारून रोजाना इंसानी कामत जितना जमीन में धंसाया जाता है और कयामत तक धंसाया जाता रहेगा। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि कारून को सातों जमीन तक धंसाया जाता रहेगा। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा न करने वालों
کا انجام یہی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔